आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि मसीह यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाती है, आप मसीह में आनंदित हैं। हम लोग प्रभु के वचनों को सुनकर सीखकर परमेश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। कारण क्योंकि मसीह यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और वचन 18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मगर वरन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ। अब इस वचन को जब मैंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ा तो ये 1 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है। और जो कुरिन्थियों की कलीसिया है, वो कलीसिया को जो लिखने वाला व्यक्ति है वो है पौलुस प्रेरित। और उस जमाने में 2025 वर्ष पूर्व इन सारी बातों को जब लिखा जा रहा था तो इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है कि ये जो कुरिन्थियों था एक प्लेस था और यहाँ प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी या उनके मार्ग दर्शन या उनके पथों पर चलने वाले लोग रहते थे और उनका एक संगति हुआ करती थी, सत्संग हुआ करता था और उसे वो कलीसिया कहते थे। और उस कलीसिया को लिख रहा है कि जो क्रूस की कथा है वो उन लोगों के लिए जो उसे समझना ही नहीं चाहते मूर्खता बन जाती है, लेकिन जो लोग उसे समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उस क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं, वो ताकत की सामर्थ की बात बन जाती है। उसके द्वारा उन्हें छुटकारा, मोक्ष प्राप्त होता है। मैं सोच में पड़ गया जो ये लिखने वाला व्यक्ति है, ये है कौन? और जब इसके बारे में मैंने जाना तो इन्हें पौल प्रेरित अपोस्टल अलग किया गया, ठहराया गया। जब मैंने इनके जीवन को देखा तो मैंने देखा कि ये तो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जितने लोग मसीह यीशु के ऊपर विश्वास लाते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, उनके बारे में षड्यंत्र रचाते थे, उनकी मौत का पूरा इंतजाम किया करते थे और हर तरह से उन्हें परेशान किया करते। अब मैं ये सोच में पड़ गया कि ऐसा एक व्यक्ति जो कि खुद षड्यंत्र मचा रहा है, बना रहा है गलत योजनाओं को, जो मसीह यीशु के अनुयायी हैं, मसीह यीशु को मानते हैं कि एक समय था कि उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। जब वो उस कथा को सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर अपने जीवन को आधारित करते हैं, उन्हें मारता कूटता। और इस बात की चर्चा मैंने देखी प्रेरितों का काम उसका 6 और 7वां अध्याय के अंदर। एक स्टेफानोस नाम के व्यक्ति थे, इंग्लिश में स्टीफन। और स्टीफन जब यीशु मसीह की गवाही दे रहे होते हैं कि वो कैसे आए जमीन के ऊपर और मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, इस बात की चर्चाएं कर रहे हैं कि कैसे लोगों ने उन्हें मार दिया, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये वहां भी खड़े हुए हैं और लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए और उस स्टीफन को जब मारने लगे, उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु मसीह को स्वर्गीय सिंहासन पर बैठा हुआ देखता हूं, परमेश्वर के दाहिनी ओर। और ये बात लोगों को नागवारा हुई और लोगों ने उन्हें मार और उनके कपड़ों की रखवाली कर रहे थे जो लोग मार रहे थे और साथ ही साथ उन लोगों के साथ ये सहमत थे। ऐसा एक व्यक्ति हमें क्रूस की कथा क्यों बता रहा है? ऐसा एक व्यक्ति हमें यीशु मसीह के जीवन के काल में घटी योजनाओं को, घटनाओं को, और मैं क्यों विश्वास करूं पौलुस के ऊपर? ये तो खुद ही बलवा करने वाला, ये तो खुद ही मारकाट करने वाला, ये तो खुद ही इसके जीवन के अंदर कोई चीज बदली है नहीं और बिना बदला हुआ व्यक्ति मेरे को बताएगा और मैं उसकी बातों पर विश्वास करूंगा। एक बार की घटना है, मैंने इसे पत्रिका में पढ़ा और एक बहुत सच्ची घटना है। एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा उसे यीशु मसीह के बताए गए रास्ते और उसकी शिक्षाओं का जब सत्य घटनाओं को पता लगा, तब उस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा और आज ही जाकर अपने घर वालों को भी बता दूंगा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को मान लिया है और यीशु ही सच्चे परमेश्वर हैं और मैं इस बात को जाके अपने परिवार के सन्मुख प्रकट कर दूंगा।
और जब वो अपने घर में गया, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और वो एक अच्छी नौकरी किया करते थे। वो अपने पिताजी को जाकर बताया। पिताजी बहुत क्रोधित हुए और इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने उसे मारा, पीटा, माँ बाप, भाई बहनों से पिटवाया और इतना पिटवाया कि उन्हें घर से निकलने का फरमान जारी कर दिया। और जब उन्हें घर से भगा रहे थे मार पीट के, उनको बेदखल कर दिया अपनी जायदाद में से। अगले ही दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि ये फला फला व्यक्ति मेरी संतान नहीं है और हमने इसे बेदखल कर दिया है अपनी जमीन जायदाद संपत्ति से, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को मान लिया है। अब वो व्यक्ति गया, ना उसके पास खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना रहने के लिए, ना कपड़ा मकान, कुछ भी नहीं था। उसे घर से भगा दिया। जवान लड़का, नौकरी करने वाला लड़का, जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। कुछ ही दिनों के बाद ये घटना, वो अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए प्रार्थना करता रहा। माता पिता को उसने गाली नहीं दी, परिवार के किसी जनों के खिलाफ उसने कोई अपशब्द नहीं बोला, वरन घर से ऐसे ही नंगे पैर निकल गया जिस भी अवस्था में वो था। दिन, महीने, साल में गुजरने लगे। एक दिन उसके पिता को एक स्वप्न आया और उसने स्वप्न के अंदर देखा एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। एक व्यक्ति के पीठ के ऊपर कोड़े मारे जा रहे हैं। एक व्यक्ति के सर के ऊपर एक ताज सा पहनाया जा रहा है और वो ताज सोने या चांदी का नहीं है, कांटे हैं उसमें और कांटों को एक सर्कल सा बना दिया गया है और उसका मुकुट सा बना दिया गया है और उसके सर पे उसे चुभाया जा रहा है। उसके हाथों में कीलें ठोकी जा रही हैं, पैरों में कीलें ठोकी जा रही हैं, उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया गया है और उसे ले जाया जा रहा है मारते पीटते और एक जगह जाके उसे एक लकड़ी से बनाई हुई एक क्रॉस है, क्रूस, और लकड़ी पेड़ की लकड़ियां हैं और उसके ऊपर उसे लटकाया गया और उसे मार दिया गया। और ये घटना जब चल रही थी तो स्वप्न के अंदर एक आवाज आई उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, जो कि उसका पिता था, जिस लड़के को मारा गया था, कि तू मुझे क्यों सताता है? मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं और मेरा नाम यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे क्यों सताता है? इस सपने से जैसे ही वो भौचक के चौंक के उठे, रात्रि को 2 बजे का समय, 3 बजे का समय रहा, उन्होंने पानी पिया और वो सोचने लगे क्या होने लगा। और ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये कौन है जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें? उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उन्हें कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, उन्हें पूरा नंगा कर दिया गया है, हाथों में कीले, पैरों में कीले, और उसके बाद भी वो लटके क्षमा के कुछ कथनों को बोल रहे हैं, वो माफ़ी के वचनों को बोल रहे हैं, वो हर तरह से सताए जा रहे हैं, उनके मुंह से कोई गालियां निकल रही और वो कह रहे हैं मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं पूरे जगत का परमेश्वर हूँ। और उन्होंने सुबेरे उठे, उन्होंने सबसे पहले बाहर गए और अपने एक सबसे जिगरी दोस्त था उनका, उन्होंने उसके साथ शेयर करा। और जब वो अपने मित्र के साथ ये घटना को बांट रहे थे तब उनके मित्र ने बोला, अरे भाई, तूने किसी और के बारे में नहीं देखा, ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ईसाइयों का भगवान है और विदेशी भगवान है। क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है? छोड़ इसे। तेरा बेटा भी इसी के बारे में सारी चीज़ें तेरे को बता रहा था, तूने उसे भी मारा पीटा और निकाल दिया। दूसरे के बाप को अपना बाप बनाते हो तुझे शर्म नहीं आती? ये ईसाइयों का परमेश्वर है ना। अन्य जातियों को ईसाई बनाने के लिए सारी चीज़ें करी गई हैं और तू इसके बारे में अपनी सारी जितनी भी चिंता है उसे छोड़ दे। उनसे रहा ना गया, उन्होंने दोस्त की बात सुनी, वो घर आ गए, लेकिन फिर भी ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा काट रही थी। वो किसी तरह से लगे रहे और अब उन्हें ये धुन सवार हो गई थी कि मुझे इस ईश्वर के बारे में जानना ज़रूरी है, इसकी कहानी क्या है, कौन था ये। और जैसे तैसे करके उन्होंने अपने सुपरिचित लोगों से इधर उधर मार्केट में जाके छानबीन करना चालू करी। जब रहा नहीं गया तो उन्होंने एक बाइबल को खरीदा दुकान पे जाके, और जब बाइबल को उन्होंने खरीद लिया और उन्होंने नए नियम को पढ़ना चालू करा। जब पढ़ना चालू करा तब उन्होंने उसमें पाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। और फिर उन्होंने उसी बाइबल के अंदर पढ़ा कि देखो वही परमेश्वर का मेमना है जो संसार में आएगा और अपने आप को संसार के लिए कुर्बान कर देगा और उनके पापों को अपने ऊपर ले लेगा, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लेगा
और यहां तक सताया जाएगा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लेगा और सारे जगत के पापों को लेके श्रापों से मुक्त कर देगा। वही मोक्ष देने वाला होगा, उद्धार देने वाला होगा। जब ये सारी बातें उन्होंने बाइबल के अंदर पढ़ ली, तब उन्हें याद आने लगा कि मेरे बेटे ने भी यही बातों के ऊपर विश्वास किया था, और जिस दिन उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था, वो मैंने उसे इतना मारा, अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, उसके लिए षड्यंत्र रचाए, पुलिस थाने में गया, उसकी रिपोर्ट कर दी, उसे न जाने क्या क्या ताड़नाएं देने के लिए कि इसे मार दो, इसे जान से खत्म कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और बहुत सारी अन्य कहानियां अपने बेटे के खिलाफ उन्होंने तय कर ली और उसे निकाल दिया। उस दिन वो फूट फूट कर रोने लगे और पश्चाताप करने लगे, और अब वो सोचने लगे कि मुझे क्या करना है, मैंने बेटे के प्रति गुनाह किया। तब उन्होंने बाइबल में पढ़ा कि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मोक्ष को पाएगा, उद्धार को पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन इसीलिए हुआ है। उस दिन उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, और उस दिन से उनके मन में एक शांति और प्रेम आ गया। जिस बेटे के खिलाफ वो खिलाफत कर रहे थे, जिसे मारने की मनोकामना रखते थे, जिसे संपत्ति जायदाद से निकाल दिया था, अब वो उसके प्रेमी होने लगे, वो ढूंढने लगे। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने धीरे धीरे करके उसकी खोजबीन चालू करी, पेपर में, न्यूज़ों में निकलवाना चालू कर दिया, अपने पूरे परिवार को बताना चालू कर दिया। और एक दिन आया कि उन्होंने उस बेटे को खोज लिया और उस बेटे को बताया कि तुम्हारा वाला जो परमेश्वर है उसने मुझे दर्शन दिए, और उसने मुझे दिखाया कि वो एक जगह इस प्रकार से उसे लोग मारते हुए ले जा रहे हैं, और उसका लहूलुहान शरीर हो गया, और उसको कांटों का ताज और बहुत ताड़नाएं दी, लेकिन उसने किसी के ऊपर भी कोई लानत के खराब शब्दों को नहीं बोला। और मेरे बेटे, जब मैंने बाइबल को उठा के पढ़ा, तब मुझे क्रूस की कथा के बारे में पता लगा कि एक शुक्रवार था जिस शुक्रवार को उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, और वही परमेश्वर का एक मेमना था जो परमेश्वर की ओर से इंतजाम योजना के तहत भेजा गया, ताकि सारी मानव जाति को एक मोक्ष दे सके। और मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुझे मारा और तेरे पे गलत इल्जाम लगाए, और मैंने तुझे बेटा होने से भी ठुकरा दिया, मुझे माफ कर दो। मेरे प्रियो, ये घटना जब मैंने पत्रिका के अंदर पढ़ी, एक सत्य घटना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण न जाने कितने लोग सताए जा रहे हैं, कितने लोगों को घर से निकाल दिया जा रहा है, जायदादों से निकाल दिया जा रहा है, प्रॉपर्टियों से बेदखल कर दिया जा रहा है, गांव से, देहातों से, अलग अलग जगहों से। और ये घटना इस व्यक्ति की भी पाई जाती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने क्रूस की कथा को पढ़ा, जाना, तब उसे पता लगा शुभ शुक्रवार मोक्ष का द्वार है। मैं दोबारा से इसे दोहरा रहा हूं, शुभ शुक्रवार, इसे कहते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार, शुभ शुक्रवार मोक्ष का द्वार बन गया उसके लिए। और कैसे? बाइबल में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 1:18 में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है, लेकिन जो उस पे विश्वास कर लेते हैं उनके लिए उद्धार, मोक्ष, नजात, सैल्वेशन की बात हो जाती है। और यह परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ का कार्य है। जो लोग प्रभु में आ रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ है, और उसका उपाय है यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके राज्य में शामिल हो जाना। जो बाप अभी तक अपने पुत्र को सताता रहा, जो बाप अभी तक मारता रहा, जो बाप अभी तक षड्यंत्र रचाता रहा, उस कथा ने जो उसे स्वप्न में स्वयं यीशु ने दिखाई, और यीशु बोल रहे हैं, तू मुझे क्यों सताता है, मैंने तेरे लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। वो शुभ शुक्रवार की कथा मोक्ष का द्वार बन गई उस व्यक्ति के जीवन में। और ऐसे ही पौलुस प्रेरित के जीवन में हुआ। वो पहले लोगों को सताता था, मारता था, काटता था। जब ये कुरिन्थियों की कलीसिया को, चर्च को लिख रहा है कि मैंने सुना है तुम्हारे बीच में झगड़े पाए जाते हैं, मैंने सुना है तुम आपस में लड़ते भिड़ते हो, क्या इसीलिए यीशु मसीह का आगमन हुआ? क्या इसीलिए यीशु मसीह मारा गया? क्या मैं पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया? नहीं, वो यीशु मसीह था जिसने अपनी आहुति कलवरी क्रूस पे दे दी। मैं सोच में पड़ गया था, एक बंधन में बांधने वाला व्यक्ति, मारने कूटने वाला व्यक्ति, चुगलियां करने वाला व्यक्ति कैसे बदल सकता है? वो बदला।
वो बदला। यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित को प्रेरितों का काम 9वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, दर्शन दे के बोला था जब वो लोगों को सता रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। उसने जब यीशु मसीह का दर्शन पाया वो घोड़े से गिर गया और वहां से आवाज आई, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। जब मैं और आप लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यीशु मसीह को सताते हैं। क्रूस की कथा से प्रेम निकलता है, क्रूस की कथा से शांति निकलती है, क्रूस की कथा से मोक्ष निकलता है, क्रूस की कथा के अंदर दया पाई जाती है। और ये कथा ऐसी है, इस कथा को मानने वाले जो लोग हैं सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करते हैं। गुड फ्राइडे एक सत्य कथा है। गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार मोक्ष का द्वार बन जाता है लोगों के लिए। जो लोग मारने वाले हैं वो प्रेम करने लगते हैं, जो लोग चुगलियां करने वाले हैं वो शांति का सुसमाचार सुनाने लगते हैं। अगर इस शुक्रवार को, जो कि गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, मेरे और आपके जीवन ना बदले, अगर मैं और आप पहले की तरह लोगों को मारते रहें, पहले की तरह चुगलियां करते रहें, पहले की तरह पाप में पड़े रहें, पहले की तरह षड्यंत्र रचाते रहे, पहले की तरह घूस लेते रहे, तो इस शुक्रवार से कोई भी अच्छी योजना मेरे और आपके लिए नहीं निकलेगी। लेकिन वो जो पिता था वो अपने बेटे को इसलिए मार रहा था क्योंकि इस सत्य कथा का, जो कि शुक्रवार के दिन घटी थी, उसके जीवन के अंदर इस कथा के बारे में, जो इस कथा की सच्चाई थी वो नहीं पाई जाती थी। आज कई लोग मार रहे हैं, कूट रहे हैं, अन्याय में पड़े हैं, चुगलियां कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अशांतियां फैला रहे हैं, गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाप में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस सत्य की कथा की सत्यता उनके अंदर नहीं पाई जाती। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो बाबूजी के अंदर जब सत्य उस दर्शन में प्रकट हुआ, तब उन्हें पता लगा जो कुछ समय पहले उनके पुत्र ने सच्चाई को ग्रहण किया था और मैंने उन्हें मारा, पीटा, उन पे लांछन लगाया और बेदखल कर दिया, मार के भगा दिया, वो सच्ची घटना है। शुभ शुक्रवार मोक्ष के द्वारों को खोल देता है और यही गुड फ्राइडे की एक सच्चाई है। गुड फ्राइडे के द्वारा चर्चेस, कलीसियाएं जो हैं, पौलुस प्रेरित लिख रहा है, तुम में लड़ाई झगड़े ना पाए जाए, चुगलियां, व्यभिचार ना पाए जाए, कलीसिया एक हो जाए, एक मन हो जाए। जो पहले मारा कूटा करता था, वो पिताजी, जो बाबूजी की घटना हमने सीखी है, जो पहले मारा कूटा करते थे, आज वो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पढ़ लिया। अगर आप भी परमेश्वर के वचन को पढ़ लेंगे, आप भी सत्य को जान जाएंगे, तो ये शुभ शुक्रवार मोक्ष का द्वार बन जाएगा सारी मानव जातियों के लिए, क्योंकि इसकी सत्य की कथा हमें नहीं पता है ना। आइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें, आइए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लें, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है और वो मेरे और आपके जीवनों में आशीष और मोक्ष के द्वार खोलने में सक्षम और सामर्थी परमेश्वर है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, जो समझना ही नहीं चाह रहे, मूर्खता की बात बन जाएगी, लेकिन मेरे और आपके लिए जो समझ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मोक्ष, उद्धार, नजात की द्वार बन जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ और शांति के जय के उत्सव में लिए चले। प्रभु आपके साथ है। शुभ शुक्रवार आपके लिए मोक्ष का द्वार बन जाए। यीशु के नाम से आपकी शांति आप में बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।